यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अन्याय करना पड़ता उनके ऊपर? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? आखिरकार किस बात की घबराहट है? आप खुद जानते हैं इस बात को कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, क्या सेम बंदे ने नहीं दिए? एक ही व्यक्ति ने दो तरह से पैसा दिया है, क्या नहीं दिया ये आप नहीं जानते क्या? लेकिन कई बार हमारे प्रेस के साथी भी उनसे बचते हैं उन सवालों से। मुझे उम्मीद है कि आपको बचाने के लिए भी जनता वोट डालने जा रही है। और बम्बई बनाने की बात कर रहे हैं। अरे बम्बई में क्या बनाएंगे? देखिए बम्बई एक ही बार बोला उन्होंने, दोबारा नहीं बोल पाए। इसका मतलब है उनकी हर बात झूठी है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है झूठ और लूट की। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार दे देंगे। अब बताओ बम्बई बनाएंगे? अरे अगर बम्बई बन जाएगा तो आप छोटे कैमरामैन थोड़ी बनोगे, आप फिल्म बनाने वाले कैमरामैन बन जाओगे। अखिलेश जी उनके भाई आपके मंच पर हैं, उनके भाई आपके मंच पर हैं। देखिए सोचो, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर क्या चीज? इंडिया कोलिशन राजभर ने कहा है मेरे साथ लूट हुई है। किसने? बीजेपी मंत्री। देखिए ये सच्चाई है। जो अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर के पीजीआई गए थे, एडमिट कराना चाहते थे, एडमिट नहीं हुआ, उसकी जान चली गई। उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी इन्होंने डॉक्टर्स पर, लेकिन गलती डॉक्टर्स की नहीं है। आप बजट नहीं दे रहे हैं, संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर इलाज किससे करेंगे? सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए खत्म कर रही है बीजेपी क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, वहाँ चुनाव होंगे, अभी एक जनसभा में कहा है। देखिए उनकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आय दोगुनी हो गई? और जो रिजांगला, जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस मेमोरियल को नई चीन की फौज ने तोड़ दिया? ये सवाल उससे भी बड़ा है। Prime Minister is targeting India coalition. He is saying that it is देखो पहले तो वो इंडिया गठबंधन बोले, वो अंग्रेजी या हिंदी पता नहीं कौन सी भाषा मिलाकर के इंडी बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम सही तरीके से लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन को कहते हैं घमंडी, तो अहंकारी गठबंधन है आपका बीजेपी का। अहंकारी गठबंधन है, और इतना अहंकार है कि जो लोग ये कहते थे कि रुपया और डॉलर, रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आज बताओ डॉलर कितना ऊपर पहुंच गया है? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है? अखिलेश जी आखिरी सवाल, वरुण गांधी का टिकट काट दिया भाजपा ने, क्या लगता है सोचो, करना चाहिए? ये वरुण गांधी तो थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी टिकट काट दी। जो पीलीभीत में काम ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में सड़क में गड्ढे हैं, बम्बई बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें टिकट दे दी। सवाल ये है कि यहाँ के किसान दुखी हैं, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। और मैंने फार्मूला बोला था, फिर बोलता हूँ, 70 लाख प्रभावित हुए हैं नौजवान इन पेपर लीकों से, और 70 लाख का अगर हम गुणा करें परिवार के 3 सदस्यों को मान करके, तो 70 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हो गया। तो सोचो जीत कहाँ रहे हैं? ये तो हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की, वो गांव-गांव पहुंचाएं, घर घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता करें। बाबा जी कह रहे हैं कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ रहे हैं। देखिए गुंडे माफिया ये हमारी पुलिस जानती है। बनारस में पुलिस इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतना मारा, लातों से मारा। बताओ, आपने वीडियो देखा होगा। प्रधान सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर को उसकी पिटाई करता है और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हों, तो सोचिए कैसे न्याय दे पाएगी पुलिस? बताओ, जो इंस्पेक्टर पीटा गया है, सब इंस्पेक्टर,
उससे इस पुलिस का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा? और जब ये पुलिस वाले हर रात में जाकर के सोचेंगे कि जब फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है और अगर इनकी 3 साल की नौकरी हो गई तो बताओ ये क्या करेंगे? ये घर जाकर के गांव जाके खेती करेंगे क्या? आज बरेली का बड़ा गुंडा है संदेश कनौजिया, आज उसने भाजपा ज्वाइन की, इनके जिले का है। देखिए सच्चाई ये है कि सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते ही संत बन जाते हैं।